खबरों के साथ आज बैंक में 2000 के नोट बदलने की शुरुआत हो चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं वो इसे 30 सितंबर 2023 तक बदल सकते हैं। आरबीआई के निर्देश पर बैंकों में खास तैयारियां की गई हैं। हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। बैंकों में किस तरीके से 2000 के नोट बदले जा रहे हैं, न्यूज नेशन के संवाददाता सैयद आमिर की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। आरबीआई के गाइडलाइन के आधार पे आज से आप 2000 के नोट बैंक में जाकर के एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। इस समय मेरे पास 2 नोट हैं 2000 के और मैं खुद बदलने के लिए, ये नोट बदलने के लिए बैंक आया हूं। आपको बता दें कि आरबीआई ने 20,000 की लिमिट दी है, यानी 10 नोट जो है आप एक्सचेंज कर सकते हैं एक दिन में। तो आइए चलते हैं बैंक के अंदर और बैंक के अंदर इसको बदलते हैं और इसकी जगह पर हम 500 के नोट लेने की कोशिश करते हैं। यहां पर मेरा अकाउंट नहीं है और इस जगह पर, इस बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है। ये बीओआई ब्रांच है और यहां पर हम पार्लियामेंट स्ट्रीट की तरफ एक बैंक के अंदर जा रहे हैं। अंदर जाकर के हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे। 2 नोट हमारे पास इस समय मौजूद है। यहां पे आप देखिए 2 नोट हमारे पास मौजूद है। हम बैंक के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रोसेस क्या है। यहां पर जो आरबीआई की गाइडलाइन है उसके आधार पर बाकायदा इंतजाम करने के लिए कहा गया है। बाकायदा उसके लिए विंडो बनाने के लिए कहा गया है। एक अलग से विंडो होगी 2000 के नोट को एक्सचेंज करने के लिए और साथ में जो भी प्रोसेस होगा वो अभी आपको पता चल जाएगा, ताकि आप जब बैंक में जाएं तो आप किस तरह से एक्सचेंज करें, क्या प्रोसेस है, वो आपको यहां पर दिखाया जाएगा। खास तौर पे ये कि बैंक में साफ तौर पे आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में कहा है किसी भी तरह की डिटेल देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप जाइए, 10 नोट आप रोजाना बदल सकते हैं। तो हम लाइन में लगे हुए हैं, कुछ और शख्स भी आए हुए हैं यहाँ पे 2000 का नोट एक्सचेंज करने के लिए। उनसे पूछ लेते हैं कि आप जमा करने आए या एक्सचेंज करने आए? जमा करने आए सर। तो आप अकाउंट में जमा करने आए? जी जी, अपने अकाउंट पे। तो अकाउंट में कोई लिमिट रखी है या अकाउंट में जमा करने की कोई लिमिट नहीं है? वही है 10 नोट अभी तो फिलहाल। अच्छा, 10 नोट आप जमा करने आए? हाँ जी। तो एक सज्जन है जो कि 10 नोट अपने जमा करने के लिए आए। एक्सचेंज करने की भी सुविधा है यहाँ पे? सर ये तो अभी वो बताएंगे। ठीक है, तो मैं एक्सचेंज करने आया हूं, यहां पर ये जमा करने आया। जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, आपका अकाउंट है, आप जमा कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आया हूं एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज करने की जो तारीख है वो आज, यानी 23 मई से 30 सितंबर के बीच है। उसके बीच आपको अपने नोट जो हैं 2000 के वो एक्सचेंज करा लेने हैं या फिर जमा कर देने हैं। उसके बाद क्या होगा वो देखना होगा। तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लाइन लगी हुई है, 2 लोग हैं सिर्फ, ज्यादा भीड़ नहीं है। तब तक हम कुछ जानकारी भी हासिल कर लेते हैं। सर, ये जानना चाहूंगा कि यहां पर हालांकि लंबी कतारें तो नहीं हैं जिस तरह से हमने नोटबंदी के समय में कतार देखी थी, तो क्या आज से एक्सचेंज करने की सुविधा है और अलग से आपने काउंटर तैयार किया? जी, आज से एक्सचेंज करने की सुविधा आरबीआई के दिशा निर्देश अनुसार शुरू कर दी गई है। 2000 के नोट एक्सचेंज भी हो रहे हैं, 2000 के नोट तो जमा एज यूजुअल हो ही रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई डिटेल देने की जरूरत है क्या? जैसे आरबीआई ने कहा है कि डिटेल देने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप लोग कोई डिटेल ले रहे हैं? नहीं, एज पर आरबीआई इंस्ट्रक्शंस हम कोई डिटेल नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो कोई भी शख्स आकर के 2000 का नोट लाता है वो एक्सचेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है ना कि कौन ला रहा है, किसके पास इतने पैसे कहां से आए हैं, क्या उसकी प्रोफाइल है, ये सब के बारे में कोई बैंक जानकारी ले रहा है? जी नहीं ले रहा है, क्योंकि ऐसा कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो बैंकों को इंस्ट्रक्शंस इस बारे में नहीं दिया गया है। इस बारे में कहा गया है कि कोई भी शख्स आता है, उसके पास अगर 2000 के 10 नोट होते हैं, यानी 20,000 रुपए होते हैं, तो वो आसानी से एक्सचेंज कर सकता है। तो एक्सचेंज करते हैं। मैंने 2000 के 2 नोट दिए हुए हैं। सर, मुझे 500 के नोट दे दीजिएगा। सर, यहां पर तो मोबाइल नंबर और नाम मांगा जा रहा है हमसे। मोबाइल नंबर और मांग क्लैरिटी नहीं है, किसी में भी आपको कोई नाम और मोबाइल नंबर नहीं लेना है, आपको केवल एक्सचेंज कर देना है। दिस इज द गाइडलाइंस। तो आप गाइडलाइन का पालन करिए और जो भी आपको 2000 का नोट एक्सचेंज करने का आता है, आप दूसरी करेंसी इनको एक्सचेंज करके दे दीजिए। ये आई क्लैरिटी। देखिए, यहां पर बैंक के अधिकारी खड़े हुए थे, उन्होंने क्लियर किया है कैशियर साहब को कि कोई भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे 2 नोट की जगह 8 नोट मिल जाएंगे, 500 के 8 नोट। तो ये देखिए, मुझे मैं गिन लेता हूं। रुक जाओ। हाँ भाई, आइए
तो 8 नोट मुझे 500 के मिल गए, यानी 4000 रुपए मुझे मिल चुके हैं। कुछ इस तरह से प्रोसेस है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं आपका नाम और नंबर मुझे चाहिए, तो आप बैंक अधिकारी से बातचीत करा सकते हैं और अपने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। एक्सचेंज में कोई नाम नंबर देने की जरूरत नहीं है, लिमिट जरूर है 20,000 की। वीडियो जर्नलिस्ट जैनंद के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। देखा आपने किस तरीके से तैयारी की गई है। खासतौर पर इस बात का ख्याल रखिए कि कोई भी आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगे तो वो नहीं देने की जरूरत है, आप वैसे भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो आरबीआई के निर्देश पर बैंकों में आज से 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बैंक 2000 के जाली करेंसी को लेकर भी पूरी तरीके से सतर्क है। बैंकों में 2000 की करेंसी की किस तरीके से जांच की जा रही है, सैयद आमिर के स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। एक तरफ बैंक में नोट एक्सचेंज किए जा रहे हैं और जमा भी किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये गड्डी हमारे पास है, 100 नोट है इसमें। और पहले आपको हम दिखा दें कि बैंकों में कैसे लाइन अब लगने लगी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जाकर के। पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि बैंकों में अब लाइन जो है वो एक्सचेंज की और प्लस बकायदा उसको नॉर्मल लाइन जो है यानी एक्सचेंज और प्लस जमा करने की लाइन जो है वो लग चुकी है। लोग अब धीरे धीरे बैंकों में पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या हो कि अगर कोई नोट एक्सचेंज कराने के दौरान कोई दूसरा नोट यानी कि जाली नोट उसमें डाल दे, जाहिर तौर पर जाली नोट भी खपाने की कोशिश की जाती है। और कहीं ना कहीं ब्लैक मनी पर जो प्रहार एक तरह से किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें जाली नोट की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, ऐसा भी देखा गया था। तो एक तरफ काला धन है, उसको खत्म करना, दूसरी तरफ जाले नोट को भी खत्म करना एक उद्देश्य इसका माना जा सकता है। लेकिन बैंकों के पास जो ये नोट पहुंच रहे हैं उनको कैसे चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ये वापस कैसे भेजे जाएंगे, ये हम आपको एक डेमो करके दिखाते हैं। दरअसल यहां पर देखिए एक बकायदा एक मशीन है जिससे बैंक को बकायदा ये जितने भी नोट आ रहे हैं, जो भी नोट एक्सचेंज करके पहुंचाए जा रहे हैं या फिर जमा किए जा रहे हैं, उनको चेक किया जा रहा है। चेक कीजिए जरा इसको। इसमें आप देखते हैं कि वो नोट मौजूद है या नहीं है। कितने नोट हमने डाले? ये 100 नोट है सर। 100 नोट डाले हैं। तो 100 नोट में जाली नोट, कटे फटे नोट भी इसमें आ जाते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल। कटे फटे नोट भी हम लेते हैं। अच्छा ये देखिए, ये 3 नोट जो है 2000 के बाहर निकले हैं। अभी फिर से हम इसको चेक करेंगे कितने नोट बाहर निकल गए। 100 में से 4 नोट निकले हैं सर। 4 नोट बाहर आ गए। ये देखिए 4 नोट जो है बाहर आ गए। अब इनको दोबारा डालते हैं, दोबारा डेल दिखते हैं। इसका मकसद ये है कि कोई भी जाली नोट जो है वो सिस्टम में ना आ जाए। ये देखिए अभी अब चेक हो रहा है फिर से। तो ये सभी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर नोट है सर, ये सारे ठीक नोट हैं। सारे ठीक नोट हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सारे ठीक नोट हैं। मतलब ये 2000 के जो नोट हैं जो वो सारे ओके नोट है, मतलब इसमें कोई जाली नोट नहीं है। ये आपका यहाँ पे आ गया और ये नोट आपके इस जगह पे आ गए। तो ये 100 नोट जो है ये ओके हैं। हमारे साथ में पंकज सर मौजूद हैं। सर इसका मकसद क्या है? क्या इस बात का भी डर है कि कोई जाली नोट आकर के जमा तो नहीं कर रहा, क्योंकि डिटेल तो है नहीं आपके पास? बिल्कुल, दोनों इससे पर्पज सर्व हो जाएंगे। एक तो पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए हम लोग एक्सचेंज भी कर रहे हैं एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, कोई प्रूफ वगैरह नहीं लेना है। दूसरा, जो भी नोट हमारे पास आया है उसमें कोई फेक करेंसी तो नहीं है, ये भी, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड हमें ये सबमिट करनी है, ये अपना कहां पर लॉन्च करेंगे, करेंसी चेस्ट में। तो वहां पर कोई भी नोट जाए तो वो जेन्युइन नोट हो, तो उसका भी वेरिफिकेशन करने के लिए ये मशीन है जो सॉर्टिंग मशीन के नाम से होती है, नोट काउंटिंग, सॉर्टिंग, और इसमें कटे फटे भी नोट और फेक करेंसी वो भी डिफरेंशिएट कर देती है। इसमें तो हम ये ऐसे देख लेते थे कि भाई आप वाटर मार्क देखते थे कुछ इस तरह से, आप देखते थे वाटर मार्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक नोट अगर इसमें से निकाले, एक नोट निकाल दीजिए सर इसमें से। अभी जैसे एक नॉर्मल तरीके से जो प्रोसीजर था वो ये था कि भाई आप इस तरह से रोशनी भी दिखाइए, इसमें आपको वाटर मार्क दिख रहा है, लाइनें दिख रही है और आपको बीच की ये लाइन दिख रही है, उसमें 500 लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से हम लोग चेक करते थे। तो इस तरह से भी तो पहले चेक होता था, लेकिन मशीन से ज्यादा ऑथेंटिक रहता है। आज जो फीचर्स हैं किसी भी नोट के अंदर और ज्यादा बढ़ गए हैं, तो सारी फीचर्स को एक साथ चेक करना ये पॉसिबल नहीं होता जब रश है काउंटर पे। तो कैशियर के लिए काफी चीजें इससे हेल्प मिल जाती है कि जो भी अल्टीमेटली करेंसी आ रही है वो जेन्युइन नोट है। बिल्कुल, और इस तरह से अब देखिए बकायदा नोट को चेक किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान आकर के जाली नोट को खपाने की कोशिश करेगा। ऐसे में अब बैंक जो है वो सतर्क है 2000 के नोट को जमा करने के लिए या फिर एक्सचेंज करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जैनंद के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। देखा आपने इस बड़े फैसले को लेकर किस तरीके से खास तैयारियां की गई है। अगली बड़ी खबर